हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कि इक्सिगो का आ रहा है ये आईपीओ जो 10 जून को ओपन होने वाला है, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इसको रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई कर सकता हूं, बट एक्सएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं, जैसे एंकर बुक। और जो एंकर बुक हमें देखने को मिल चुकी है, अच्छे अच्छे नाम भी हमें वहां पर देखने को मिले, लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, व्हाइट ओक जैसे नाम हमें वहां पर देखने को मिल चुका है। बट किस तरीके से मार्केट का मूड मोल वो अभी भी आज के टाइम पर अच्छा चल रहा है, बट तब तक कैसा रहता है, तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इसकी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है और किस तरीके से रहती है इसकी डिमांड, उसके बेस पर ही अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में शिफ्ट होना हुआ तो मैं वहां पर शिफ्ट हो सकता हूँ। बट एचएनआई कैटेगरी में अगर मुझे शिफ्ट होना हुआ तो वहां पर मेरा माइंडसेट ऑटोमेटिकली एग्रेसिव का हो जाएगा, तो इस पॉइंट को मैं ध्यान में रखूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर हम काम की बात करते हैं तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी होने वाली है, मतलब ओटीए। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करूं, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने इनको यूज भी किया होगा कि जब भी हमें कोई ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट या बस की टिकट बुक करानी होती है तो हम मोबाइल एप्स में या हमारे वेब प्लेटफॉर्म पे जाकर या हम बाहर जाकर किसी भी साइबर कैफे पे वहां पर बुकिंग करवाते हैं। तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज देती है बुकिंग की, हम डायरेक्टली इनकी ऐप से यूज करके वहां पर बुकिंग करवा सकते हैं। ये इस कंपनी का मेन काम होने वाला है। ऑब्वियसली जब भी हम ऐसे काम की बात करते हैं तो कंपनी का जो कमीशन होता है वही इनको मिलता है, और उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट काम वाइज बात करते हैं तो एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट कंपटीशन इस काम में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी के पास 486 फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होने वाली है एंड 4 कंसल्टिंग वर्किंग होने वाली है अंडर कंसल्टेंसी एग्रीमेंट। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 10 जून को, क्लोज होगा 12 जून को, अलॉटमेंट होगी 13 जून को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 14 जून से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 14 जून को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 18 जून की। प्राइस बैंड होगा 88 से 93 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज होने वाला 161 शेयर्स का, 740 करोड़ का जो टोटल इशू होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 120 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 620.10 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस, यानी कि प्रमोटर्स अपना माल यहाँ पर बेचकर निकलने वाले हैं, जो इस कंपनी का हमें इनदर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं, क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल कैटेगरी में 10% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 161 शेयर्स का हमें पड़ने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,973 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,622 रुपीज की। बिग एचएनआई में 67 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,03,191 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर थोड़े से हमें इफ वर्ड देखने को मिले हैं, जो इसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल सेट 2021 में थे 185 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 मंथ में पहुंच चुके हैं 678 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 138 करोड़ का, 2022 में 384 करोड़ का, 2023 में 517 करोड़ का, एंड पहले 9 मंथ में 500 करोड़ के ऑलमोस्ट, यानी कि 497 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 7 करोड़ का, 2022 में 21 करोड़ का लॉस। ऑब्वियसली हम इस फैक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोविड की वजह से जो भी ये भी जितना भी सेगमेंट था वहां पर हमें मेजर दिक्कतें देखने को मिली थी। 2023 में 23 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 के पहले 9 मंथ में 65 करोड़ का प्रॉफिट। बस यहीं पर आकर थोड़ा सा हमारे मन में शंकाएं मन में आ जाती है। अगर आप जहां तक देखोगे ना,
इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ऑलमोस्ट 5% के करीब थे अगर हम 2022 को इग्नोर कर देते हैं। बट एकदम से 2024 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल से भी ज्यादा हो चुका है। बट रेवेन्यू उतना ही हमें देखने को मिल रहा है अगर हम 9th मंथ को भी कंसीडर करते हैं। तो एकदम से आईपीओ आने से पहले जस्ट इतना ज्यादा इफेक्ट हमें जो देखने को मिला है, इतना बड़ा बास्ट चेंज हमें देखने को मिला है, वो हमारे मन में शंकाएं पैदा करता है। ऑब्वियसली ये कैसे हुआ वो कंपनी को मालूम है, हम तो सिर्फ जहां पर एक बार के लिए हमारे मन में डाउट ही ला सकते हैं, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट एट द एंड अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो अच्छे फिगर्स हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 437 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 400 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 43 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल अगर हम फिगर्स वाइज फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल होने वाले हैं। अगर हमारे मन में डाउट आता है तो उसके बेस पर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको पार्ट फंडिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में। एट थर्ड, इनको फंडिंग चाहिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ताकि ये अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन को एक्वायर कर सके, एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली अगर हम बात करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3603 करोड़ की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 50% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.14 की, ईपीएस प्री आईपीओ 0.62 की, पोस्ट आईपीओ 2.26 की काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 148 की, पोस्ट आईपीओ 41 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स को 2024 के फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अच्छे फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम प्रीवियस डाटा को लेकर चलते हैं 2023 के, तो वहां पर हम ठीक ठाक से भी हल्के से स्लाइटली नेगेटिव ही फंडामेंटल्स को बोलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर इजी ट्रिप प्लानर जिसका पी है 54.96 का, यात्रा ऑनलाइन 187 का पी। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर ये आईपीओ महंगा आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, तो आज के टाइम पर 25% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, जो हम डिसेंट साइज बोल सकते हैं। और जहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी ने हमारे लिए इतना बड़ा लिस्टिंग स्कोप नहीं छोड़ा है। अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं तो वहां पर ये स्लाइटली हैवी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से अगर अदर फैक्टर्स काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं तब मैं वहां पर जाकर इसे एचएनआई कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने वाला हूँ। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है, और हमने कंपनी को सिर्फ एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को जो भी काम करना हो, जो भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और आप लोगों का क्या रहने वाला एक्शन, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा है, ये आईपीओ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।